और भाई लोग सब कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं इडियम्स एज यूजुअल। सो हमारा लेक्चर नंबर 5 है ये। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी एंड इन स्टोरी फॉर्मेट विल लर्न न्यू idioms. Okay, so all the idioms are from Black Book. So this is our story. Let's start. So John was always skeptical about trends, but he decided to jump on the bandwagon. ठीक है। स्केप्टिकल मतलब ऑपोजिट थिंकिंग, मतलब बोल सकते हो कि ठीक है, ऑपोजिट इन थिंकिंग। ठीक है, जो नेगेटिव सोचने वाला है ना, नेगेटिव थिंकर। ऑपोजिट जैसे सोचने वाला, थोड़ा नेगेटिव रहने वाला, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट बोल सकते हो, पेसिमिस्ट टाइप का बंदा है ना। बट ही डिसाइडेड टू जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब वो क्या किया, सोचा कि चलो दूसरों को ज्वाइन करते हैं। ठीक है। एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी, मतलब लोग जो ना, चलो भीड़ में शामिल होते हैं वैसे टाइप के ना, सब कर रहे हैं। टू जॉइन अदर्स बोल सकते हैं उसको, टू जॉइन अदर्स। ठीक है, इन डूइंग समथिंग, इन डूइंग समथिंग, टू जॉइन अदर्स इन डूइंग समथिंग। His primary goal was to make both ends meet, as his current job barely covered his expenses. To make both ends meet, both ends meet मतलब to earn just enough money to live. ठीक है, to earn just enough money to live, enough money to live. इसका मतलब क्या है सेंटेंस का? इसका मतलब ये है कि वो इतना तो कमा ले, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके, कि उसका जो गुजारा है, उसका जो गुजारा है वो हो जाए एटलीस्ट। ठीक है, तो मेक बोथ द एंड्स मीट, है ना। एज हिज करंट जॉब बैरली कवर्ड हिज एक्सपेंस, जो उसका करंट जॉब था ना, वो बहुत ही कम था सैलरी, है ना। सैलरी इतनी कम थी कि उसकी जस्ट एक्सपेंसेस खर्चे वो उठा नहीं पा रहा था, है ना। Unfortunately, he soon found himself paying through the nose. Paying through the nose. Paying through the nose का मतलब क्या हो जाएगा? Paying through the nose मतलब to pay a high price. To pay a high price. ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में भैया ने इन्वेस्ट तो कर लिया, लेकिन देखा कि जिसमें इन्वेस्ट किया है वो घाटे में जा रहे हैं, है ना। फॉर ट्रांजेक्शन फीस एंड पुअर इन्वेस्टमेंट, पुअर इन्वेस्टमेंट उसने सोच समझ के इन्वेस्ट नहीं किया होगा, तो जिसमें इन्वेस्ट किया देखा कि वो कंपनी घाटे में जा रही है ना, उसको और ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, और उसका जितने कीमती पैसा था वो उसने इन्वेस्ट किया था वो डूब रहा है ना। डिस्पाइट हिज फेलियर ही हैड टू टेक वंस हैट ऑफ। ठीक है, टेक वंस हैट ऑफ मतलब एडमायर करना, रिस्पेक्ट करना, टू हिज फ्रेंड एलिस। ठीक है, हु हैड सक्सीडेड इन द सेम एंडियोवर। तो टेक वंस हैट ऑफ मतलब टू रिस्पेक्ट समवन, टू रेस्पेक्ट समवन। ठीक है, टू रेस्पेक्ट समवन, टू एडमायर समवन, एडमायर करना, रेस्पेक्ट करना। ठीक है, किसको? उसके दोस्त एलिस को। क्यों? क्योंकि उसने वही फील्ड में काम बना के दिखाया, उसने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किया था और उसको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे थे, है ना, इसलिए। One day after another investment failure, he decided to take to one's heel and leave the investment world behind. Take to one's heel, to take to one's heel, take to one's heel मतलब क्या हो जाएगा? रन अवे, भाग जाना, है ना। रन छोड़ बन जाना, टू रन अवे। ठीक है, छोड़ दिया उसने कि हो गया यार, बस इतना मेरा और सह नहीं सकता मैं लॉस, छोड़ दिया, टट्टा बाय बाय कर दो, ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता, ऐसा बोल के उसने टट्टा बाय बाय कर दिया। ठीक है। जॉन चूज टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ एंड फोकस ऑन हिज ट्रू पैशन, राइटिंग। ठीक है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब एक नई शुरुआत करना। ठीक है, टर्न ओवर न्यू न्यू लीफ, टू स्टार्ट फ्रेश बोल सकते हो, टू स्टार्ट फ्रेश, एक नया शुरुआत किया उसने, है ना। एंड फोकस ऑन हिज ट्रू पैशन, राइटिंग, राइटिंग पे फोकस किया। बर्ड्स आई व्यू ऑफ हिज फ्यूचर ही प्लान्ड हिज फर्स्ट नोवेल। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू मतलब एक ओवरव्यू, एक बड़ा पर्सपेक्टिव, है ना। जैसे बर्ड आसमान में उड़ती है तो उसको कैसे दुनिया पूरा कैसे एक बड़ा पर्सपेक्टिव में दिखता है ना, एक वाइडर विजन मिलता है ना,
वाइड लेंस से दिखता है उसको, है ना। तो ब्रॉडर विजन, ब्रॉडर व्यू, ठीक है, ब्रॉडर व्यू बोल सकते हो, एक ओवरव्यू बोल सकते हो, ओवरव्यू, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ हिज फ्यूचर। ही प्लान्ड हिज फर्स्ट नोवेल, उसका पहला नोवेल उसने प्लान किया। हाउएवर, being a close-fisted person, he struggled to fund his project, and the money he saved seemed like a drop in a bucket, ठीक है। However, being a close-fisted person, close-fisted person मतलब कंजूस, कंजूस तो नहीं, लेकिन जिसके पास कम पैसा हो बस है, reluctant to spend money, वो कंजूसी जैसा ही समझ लो, है ना। close-fisted person, a person who is reluctant, a person who is reluctant to spend money, ठीक है, जो कंजूस हो थोड़ा, माइजर हो, इसका एक और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, माइजर, थोड़ा कंजूस हो। He struggled to fund his project, and the money he saved seemed like a drop in the bucket. ड्रॉप इन द बकेट मतलब एक बाल्टी में है और उसमें तुम एक ड्रॉप डाल रहे हो, ठीक है, इतना बड़ा, लेकिन क्या क्या उसका मनी जो था इतना कम लग रहा था उसको, है ना। अ ड्रॉप इन द बकेट, ड्रॉप इन द बकेट, वेरी स्मॉल अमाउंट बोल सकते हो इसको, ठीक है, स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट compared to what is required, compared to what is needed or required, ठीक है। Despite being a greenhorn in the literary world, John was determined, ठीक है। greenhorn मतलब एक नुबड़ा, नया पर्सन, ठीक है, inexperienced पर्सन, नुबड़ा बोलते हैं जिसको, है, नेव हो जाएगा इसका सिनोनिम। a greenhorn, ठीक है, greenhorn, inexperienced person, ठीक, क्या क्या हो जाएगा देखो, एक नेव हो जाएगा सिनोनिम, ठीक है, एक नूब आजकल डिक्शनरी में इसको ऐड किया जा रहा है, एमेच्योर, ठीक है, एमेच्योर, ठीक है, ये भी हो जाएगा। ग्रीन हॉर्न, है ना, ग्रीन हॉर्न भी हो जाएगा, ये सारे से सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो उसका जो डिटर्मिनेशन था वो बहुत पक्का था, ठीक है। He sought guidance from a man of letters, man of letters मतलब, man of letters मतलब proficient, one who is proficient in literary term, literary, literacy, ठीक है, जो एक आदमी जो कि मतलब एक स्कॉलर हो, ठीक है, स्कॉलर हो, ये किसमें, लिटरेचर में, ठीक है, लिटरेचर उसका मतलब बहुत अच्छा हो, ठीक है, वो पर्सन। हु वाज एन एस्टेब्लिश्ड ऑथर, जो पहले से एक ऑथर था। हाउएवर, ही सून रियलाइज्ड दैट सम एडवाइस वाज यूजलेस कमिंग फ्रॉम अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है, उसको जल्दी रियलाइज हुआ कि एक एडवाइस जो आ रहा है वो यूजलेस है, क्यों, क्योंकि वो एक वीक पर्सन था, वीक, मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब तो कमज़ोर हो या फिर इनइफेक्चुअल पर्सन हो, ठीक है, जो जिसकी बातें थोड़ा ज़्यादा सेंस नहीं बनाती, ऑफरिंग नो रियल वैल्यू। उसकी बातें सुन के उसको लगा कि अबे यार क्या बकवास कर रहे हैं, है ना, उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा उस चीज़ से। एडमिट्स द chaos, John uncovered a mare's nest. अ mare's nest मतलब क्या हो जाएगा, mare's nest मतलब एक इल्यूजन, ठीक है, इल्यूजन, फॉल्स, फॉल्स डिस्कवरी बोल सकते हो, ठीक है, ऑफ पब्लिशिंग स्कैम्स, ठीक है। जॉन अनकवर्ड अ मेयर्स नेस्ट ऑफ पब्लिशिंग स्कैम्स, तो उसको स्कैम्स के बारे में कुछ तो पता चला, है ना। विच फेल्ट लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन द हेस्टिक। अब नीडल इन द हेस्टिक मतलब, है ना, एक वो रहता है ना, हे मतलब वो जो पुआल बोलते हैं हमारे भाषा में, पुआल, वो जो गाय लोग जो चारा खाते हैं ना, फॉडर बोलते हैं उसको, वो फॉडर का वो रहता है, ढेर रहता है, वहां पर सुई गिर जाएगी तो आप ढूंढते बैठोगे कहाँ गया सुई, है ना। तो समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड और डू, ठीक है, फाइंड, ठीक है। His pessimistic cousin always a wet blanket, pessimistic मतलब जो नेगेटिव सोच वाला है, नेगेटिव सोच वाला, नेगेटिव थिंकर,
ओके। कजिन ऑलवेज अ वेट ब्लैंकेट, एक वेट ब्लैंकेट मतलब, एक वेट ब्लैंकेट मतलब ना वन हु स्पॉइल्स द फन, ठीक है। वेट ब्लैंकेट मतलब वन हु स्पॉइल्स द फन, सारा मजा किरकिरा करने वाला आदमी है ना। एक ऐसा रहता है ना, हमारे ग्रुप में हमेशा एक आदमी रहता है, वन हु स्पॉइल्स द फन, ठीक है। कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज अकाइल्स हिल। अकाइल्स हिल मतलब, अकाइल्स हिल मतलब उसका वीकनेस, वीक पॉइंट, ठीक है। वीकनेस या वीक पॉइंट, पॉइंट उसका वल्नेरेबिलिटी, ठीक है। उसका जो जिस पॉइंट पे वो वल्नरेबल है, वल्नरेबल पॉइंट, ठीक है, वो उसको याद दिलाता था। उसका कजिन उसको ताना मार मार के कि भाई तेरा तो ग्रामर ऐसा है, तेरा तो वो कैब खराब है ना। वो ऑथर बनना चाहता था, लेकिन उसको बार बार ताना मार मार के वो उसको, उसका आत्मबल जो है वो भंग कर देता था। इस लैक ऑफ एक्सपीरियंस है ना, उसका जो एक्सपीरियंस नहीं है उसके बारे में वो ताना देता था उसको, है ना। बट जॉन डिसमिस्ड इट एज ऑल मूनशाइन, ठीक है। डिसमिस्ड ऑल मूनशाइन मतलब कि नज़रअंदाज किया उसको, ऐसे है वो दिमाग से निकाल दिया, उसकी बातों को ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे कि वो कुछ नहीं हो, न्यूसेंस हो, ठीक है। न्यूसेंस हो, न्यूसेंस हो या फिर नॉनसेंस हो बोल सकते हो, अनट्रू हो कुछ, अनट्रू, ठीक है। नोइंग ही हैड अ चांस, ठीक है, उसको पता था कि उसका चांस है भैया। ऑल्दो ही वाज ऑफन एट लॉजर हेड्स, ठीक है, with his family over his career choice and felt at sea in the publishing industry, he knew the ball is in your court, ठीक है। So he had to make his own decisions, ठीक है। अच्छे से ये सेंटेंस को ये करते हैं। नोइंग ही हैड, उसको चांस है था, उसको पता चला। ऑल्दो ही इज अ लॉजर हेड्स, लॉजर हेड्स मतलब क्या हो जाएगा, एक डिसएग्रीमेंट, वो उसको लगता था कहीं ना कहीं कि नहीं भैया शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। अ डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, एक डिसएग्रीमेंट था उसको, क्या पता हो पाएगा नहीं हो पाएगा, है ना। विथ हिज फैमिली ओवर हिज करियर, करियर चॉइस एंड फेल्ट एट सी, ठीक है। उसको फैमिली उसको बोलते थे कि देख तेरा करियर ऐसा है, तो इतने उम्र का हो गया, 30 का हो गया, लेकिन अभी तक जॉब नहीं कर रहा है ना। लेकिन उसको अंदर से पता था, ठीक है, वो उस चीज से जूझ रहा था, ठीक है। एक डिसएग्रीमेंट था कि नहीं यार मुझे सरकारी नौकरी ही करना है ना, सरकारी ऑथर ही बनना है। विथ हिज फैमिली ओवर हिज करियर चॉइस एंड फेल्ट एट सी, फेल्ट एट सी मतलब कंफ्यूज्ड, थोड़ा कंफ्यूज्ड और अनश्योर था। फेल्ट एट सी मतलब कंफ्यूज्ड, confused या unsure about something, ठीक है। unsure about what to do, unsure about what to do, क्या करना चाहिए, वो unsure था। इन पब्लिशिंग इंडस्ट्री, ठीक है, पब्लिशिंग इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए उसको नहीं पता था। ही न्यू द बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है। बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब अभी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बॉल इज इन हिज कोर्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये सेंटेंस सुधारने के लिए थोड़ा, है ना। बॉल इज इन हिज कोर्ट मतलब हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अभी वो, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके ऊपर डिसीजन था, हिज डिसीजन बोल सकते हो, हिज डिसीजन। सो ही हैड टू मेक हिज ओन डिसीजन, देखो डिसीजन की बात है ना। When his first manuscript was rejected, he was secretly glad to see the back of it, ठीक है। उसका जो पहला मैन्युस्क्रिप्ट था, जो स्क्रिप्ट उसने लिखा था, ठीक है, तो जब वो रिजेक्ट हो गया, ही वॉज सीक्रेटली ग्लैड टू सी द बैक ऑफ इट, मतलब ग्लैड टू सी द बैक ऑफ इट मतलब तब खुश होना जब कुछ चला गया तो, ठीक है। ग्लैड टू सी मतलब क्या बोलते हैं, जैसे रिश्तेदार आपके घर आए हैं और आप सोच रहे हो यार कब जाएंगे, यार जाएंगे तो मैं मिठाई पे लूँगा, है ना। तो तब वो जैसे ही गए कि नहीं, वो आपने मिठाई पेल ली तो वही बात है। तो उनका जब से ही जाएंगे तो सी द बैक ऑफ, है ना, हैप्पी एंड समथिंग इज गॉन, समथिंग इज गॉन, गॉन फॉर गुड, है ना।
तो underrated, he continued writing and finally produced a novel that was well received. ठीक है, वो सबसे ये होके मतलब वो निराश नहीं होके फिर से वो लिखना चालू किया और एक नोवेल उसने ऐसा लिखा जो थोड़ा वेल रिसीव्ड था, जो लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया जिस पे, है ना। तो his persistence helped him bear the palm. bear the palm मतलब क्या हो जाएगा, bear the palm, ठीक है, अच्छे से प्रोनाउंस करते हैं हम लोग कि bear the palm. bear the palm मतलब to win, ठीक है, to win, to be victorious in several literary contests. Despite the struggles, he decided to bite the bullet. bite the bullet मतलब क्या हो जाता है भैया, bite the bullet मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना, ठीक है, विथ करेज, है ना, सीना तान के एकदम गोली खाने के लिए आगे हो गए, वो मतलब इसका है ना। face a difficult situation with courage, ठीक है, with courage and self publish his book even though everyone saw him as the black sheep of the family. black sheep मतलब odd, ठीक है, black sheep मतलब odd या डिफरेंट जो थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है, odd one in the family, odd one in the ग्रुप या फैमिली, ठीक है, ग्रुप या फैमिली, ठीक है, ऑफ द फैमिली। ब्लैक शिप मतलब सारे सफेद में भेड़ है, सारे सफेद भेड़ है और उसमें से एक काला भेड़ है, तो कैसे उसको सबको थोड़ा अलग ट्रीट करेंगे, अलग से देखेंगे, तो वैसे ही तो घर में सब उसको थोड़ा अलग ही सोचते थे। His book was groundbreaking, breaking new ground in the genre, ठीक है, breaking new मतलब एक एक नया कुछ क्रिएट कर रहा था, है ना, एक इनोवेटिव आइडिया था, इनोवेटिव था, ठीक है, इनोवेटिव, ठीक है, न्यू न्यू था कुछ, ठीक है, न्यू आइडिया, ठीक है, एक इनोवेटिव तरीका था, एक इनोवेटिव आइडिया था उसके पास। ग्राउंड इन द जॉनर, एक वो जो जॉनर था जिसमें वो बुक लिख रहा था, उस जॉनर पे वो नया आइडिया था, इनोवेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग हो सकता है कि ऐसे कुछ, है ना। बिफोर द बुक लॉन्च जॉन हैड बटरफ्लाइज इन हिज स्टोमक। बटरफ्लाइज इन हिज स्टोमक मतलब टू फील नर्वस, एंक्शियस, ठीक है, टू फील नर्वस या एंक्शियस, ठीक है, but he vowed to succeed by hook or by crook, by hook or by crook, okay, by hook or by crook मतलब by any means necessary, by any means necessary, okay, कोई भी माध्यम से उसको करना ही था, जैसे भी करना था उसको, है ना। It transformed from a couch potato, a lazy person, ठीक है, a lazy person, काउच पोटैटो मतलब एक लेजी पर्सन, ठीक है, जो बैठे रहता है ना, वो स्पेंड्स टाइम सिटिंग, बैठे रहने का, कुछ काम नहीं, बोलेगा बड़ा बड़ा बात लेकिन करेगा नहीं, है ना। टू एन एक्टिव प्रोमोटर ऑफ हिज बुक, कटिंग थ्रू द नोज टू कट द चेज, ठीक है, कट द चेज मतलब क्या हो जाता है, टू गेट टू ए पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है, कट द चेज हम बोलते हैं कोई बकवास करते रहते हैं ना, गोल गोल क्या घुमा रहे, सीधा सीधा बोल, वो वाली होते हैं, है ना। कट द चेज, अब वही बोलते हैं हम लोग, टू गेट टू द पॉइंट, टू गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम, है ना, ये हो जाता है। दो ही ऑफन ड्रैग्ड वंस फीट विथ मार्केटिंग ही अल्टीमेटली सक्सीडेड, ठीक है। कट द चेस विथ पोटेंशियल रीडर्स, ये सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, देखो, ये ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए काउच पोटैटो, जो आलसी था ना, वो आलसीपना को हटाया उसने, टू एन एक्टिव प्रोमोटर, एक एक्टिव प्रोमोटर बना वो, है ना, एक चलो प्रमोट करते हैं, जा जाके होर्डिंग्स लगाया और पैम्पलेट्स बांटा, है ना, ऑफिस बुक, कटिंग थ्रू द नॉइज टू कट द चेस, ठीक है, सारे ऑड्स को फेस करते हुए उसने एक ऐसा पॉइंट पे आया वो
जो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना समय गंवाए उसने सारा काम किया, है ना। विथ पोटेंशियल रीडर्स, जो रीडर्स को चाहिए था उन तक उसने पहुंचाया वो चीज़, है ना। Though he often dragged one's feet with marketing, he ultimately succeeded. Drags one feet मतलब क्या, जो सीले बोल रहा हूँ, डीले, ठीक है, जो डीले करता था, डीले, जिसको आदत नहीं थी इस चीज़ की, जो स्लो था इस चीज़ में, स्लो था, स्लो इन डूइंग समथिंग, ठीक है, डूइंग समथिंग, ठीक है, अपनी फीट को ड्रैग करता था। जिसको चलना नहीं आता तो वो क्या करता है, घसीट के चलता है अपने पैर। तो वैसे ही इसमें ड्रैग्स वन फीट मतलब जो स्लो रहता है एक चीज़ में। मार्केटिंग में वो स्लो था, उसको मार्केटिंग के तरीके नहीं पता, लेकिन उसने सीखा और वो अल्टीमेटली सक्सेस पाया अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये थे 30 इडियम्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें ना 50 इडियम्स रहेंगे, 50 इडियम्स रहेंगे और हम वो कंप्लीट करेंगे। इडियम्स वाला जो अभी ये चल रहा है, ठीक है, ब्लैक बुक का। तो ये मोस्ट रिपीटेड रहेंगे, ये जो 200 इडियम्स आपके टोटल हो जाएंगे, 200 इडियम्स, और ये मोस्ट रिपीटेड बाय एसएससी है। और अभी सीजीएल 24 में जो इडियम्स या फिर वो कैप जितने भी जो यूज़ हुए होंगे उसकी मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें हम लोग ऐसे स्टोरी के फॉर्मेट में ही करेंगे, ठीक है। मैं सारे वो कैप को एक स्टोरी के माध्यम से बनाऊंगा और उसको करेंगे। तो 200 इडियम्स होने के लिए आपके और 50 इडियम्स बस बच जाते हैं, तो जल्दी हम उसको निपटा लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे वर्ड्स बोल रहा हूँ, सारे इडियम्स समझ आ गए होंगे, है ना। और आप नोट्स बनाते चलिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 6 में, जो कि अपना फाइनल वीडियो होगा। थैंक यू, लव यू, टेक केयर, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, मिलते हैं।